जय श्री महाकाल। जय माँ आदिशक्ति। आदेश आदेश आदेश। गुरु महाराज को आदेश। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गुरु जी रुद्रनाथ पंचकुला पर। वह दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे माँ धूमावती साधना व सिद्धि के बारे में। वे महाप्रलय के समय मौजूद रहती हैं। उनका रंग महाप्रलय के बादलों जैसा है। जब ब्रह्मांड की उम्र खत्म हो जाती है, काल खत्म हो जाता है और स्वयं महाकाल शिव भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, माँ धूमावती अकेले खड़ी रहती हैं और काल तथा अंतरिक्ष से परे काल की शक्ति को जताती हैं। उस समय न तो धरती न ही सूरज चांद सितारे रहते हैं, रहता है सिर्फ धुआं और राख। वही चरम ज्ञान है, निराकार है। न इच्छा न अच्छा न बुरा, न शुद्ध न अशुद्ध, न शुभ न अशुभ। धुएं के रूप में अकेली धूमावती वे अकेली रह जाती हैं। सभी उनका साथ छोड़ चले जाते हैं। इसलिए अल्प जानकारी रखने वाले लोग उन्हें अशुभ घोषित करते हैं। तो माँ धूमावती के बारे में जो लोग नहीं जानते तो उन्हें केवल दरिद्रता की ही देवी समझते हैं वो लोग। तो उनकी धारणा बदलने के लिए भी यह वीडियो बनाना जरूरी था। माँ धूमावती बहुत ही कल्याण देवी है और इनकी साधना भी बहुत ही फलदायी है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको माँ धूमावती सिद्धि की पूर्ण दीक्षा मैं आपको दूंगा। आगे चलते हैं। यही उनका रहस्य है। वे दरअसल वास्तविकता को जताती हैं, जो कड़वी रूखी और इसलिए अशुभ लगती हैं, लेकिन वहीं से आध्यात्मिक ज्ञान जागता है जो हमें मोक्ष दिलाता है। माँ धूमावती अपने साधक को सारे सांसारिक बंधनों से आज़ाद करती है, सांसारिक मोह माया से विरक्त दिलाती है। यही विरक्त भाव उनके साधकों को अन्य लोगों से अलग थलग और एकांतवास करने को प्रेरित करता है। सनातन धर्म में इसे आध्यात्मिक खोज की चरम स्थिति कहा जाता है। सन्यासी लोग परम संतुष्ट जीव होते हैं। जो भी मिला खा लिया, जो मिला पहन लिया, जहाँ भी ठहरने को मिला ठहर लिए। तभी तो धूमावती धुएं के रूप में है, हमेशा अस्थिर, गतिशील और बेचैन। उनका साधक भी बेचैन रहता है। उन्हें अशुभ माना जाता है क्योंकि बहुधा सच वह नहीं होता जैसा कि हम जानते हैं या हम जानना चाहते हैं। हम वह जानना चाहते हैं जो हमारी इच्छा है, किंतु यदि वह हमारी इच्छा के विपरीत हो तो हम उसे स्वीकार करने में देर करते हैं और अधिकांश 90% तो उसे स्वीकार ही नहीं करते जो सत्य है। वस्तुतः हम एक काल्पनिक संसार में जीते हैं जिसमें सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी घटनाएं हमारे मन माफिक होती हैं। जब जैसा नहीं होता हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो माया लोक रचता है, जो हमें काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या के पास में बांध देता है। माँ धूमावती बड़े बेदर्दी और रूखेपन से उन पाशों को फाड़ देती है और साधक अकेला रहना पसंद करने लगता है। वे तांत्रिक जो धूमावती का रहस्यवाद नहीं समझते, शादीशुदा लोगों के लिए धूमावती साधना करने से मना करते हैं, साधुओं को भी मना करते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि धूमावती सहस्त्र नाम में यह भी कहा गया है कि वे महिलाओं के बीच निवास करती हैं और संतान प्राप्ति कराती हैं। इसका क्या तात्पर्य है? वास्तव में वे सहज सुलभ महाविद्या हैं।
बच्चे की प्रसूति से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक सिर्फ वही खड़ी रहती है। उनकी मूर्ति में भी उन्हें हमेशा वरदान देने की मुद्रा में दिखाया जाता है। हालांकि उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती है। वे महाविद्या तो हैं, लेकिन उनका व्यवहार गांव टोले की दादी माँ जैसा है, सभी के लिए मातृत्व से लबालब। यानी उनका अशुभत्व शुभ की ओर बदलाव का संकेत है। उनके बारे में दो कहानियां प्रचलित हैं। आइए उनके आलोक में हम दैविक व्यक्तित्व की जानकारी लें। दैविक व्यक्तित्व की जानकारी लें। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्होंने जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल गई। शिव जो इस जगत के सर्जक परिपालक हैं। फिर शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वह विधवा है। अभिशप्त और परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना सांकेतिक है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, और इसीलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती है। उनका विधवापन वास्तव में स्थित प्रज्ञता है। कहानी में क्या होता है? पहले तो शिव को खा जाती हैं, यानी आत्मरक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर वे शिव का श्राप भी सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं। यानी प्रकृति के सृष्टि के नियमों को स्वीकार कर लेना चाहिए। स्थिति प्रतिज्ञता अकर्णता नहीं है। इसीलिए माँ धूमावती रोग, शोक, दुख की नियंत्रक महाविद्या मानी जाती है। वे काफ़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। उनके मंदिर बहुत कम हैं। बनारस के धूमावती मंदिर में लोगों का तांता लगा रहता है, जो हर प्रकार की मन्नतें पूरी करने के लिए उनके पास गुहार लगाते हैं। वे प्रसन्न होती हैं तो रोगों को दूर कर देती हैं, और क्रुद्ध होती हैं तो समस्त सुखों और कामनाओं का नाश कर देती हैं। उनकी शरण में गए लोगों की विपत्ति दूर हो जाती है। माँ धूमावती के साथ भी ऐसा ही है। जन सामान्य या सामान्य साधक उन्हें मात्र अलक्ष्मी और विनाश की देवी ही मानते हैं, किंतु जिनकी प्रज्ञा का जागरण हुआ हो, वे जानते हैं कि आखिर इस महाविद्या का बाह्य परिवेश यदि इतना वृद्ध बनाया गया है, तो क्या वो वृद्ध दादी या नानी माँ का परिवेश उन्हें वात्सल्यता से युक्त ना होगा? धूमावती सौभाग्यदात्री कल्प एक ऐसा ही प्रयोग है जिसे माँ धूमावती दिवस, जयंती या किसी भी रविवार को एक दिन करने पर ही न सिर्फ जीवन में पूर्ण अनुकूलता प्राप्त हो जाती है, अपितु शत्रुओं से मुक्ति, आर्थिक उन्नति, कार्य क्षेत्र में सफलता, प्रभावकारी व्यक्तित्व और कुंडलिनी जागरण जैसे लाभ भी प्राप्त होते हैं। विनाश और संहार के कथनों से परे ये गुण भी हमें इन्हीं की साधना से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये साधना रात्रि में 10 बजे के बाद की जाती है। स्नान कर बगैर तौलिए से शरीर पहुँचे। वैसे
ही शरीर को सूखा लिया जाए बिना तौलिए के, या धोती के ऊपर धारण किए जाने वाले अंग वस्त्र से हल्के हल्के शरीर सुखा लिया जाए, और साधारण नियमित सफेद वस्त्र या बहुत हल्का पीला वस्त्र धारण कर लें। ऊपर का अंग वस्त्र भी सफेद या हल्का पीला ही हो। धोती और अंग वस्त्र के अतिरिक्त कोई अंतर वस्त्र प्रयोग नहीं किया जाए। साधक साधिका दोनों के लिए यही नियम है। महिला ऊपर साड़ी के रंग का ही ब्लाउज पहन सकती है। आसन सफेद होगा। दिशा दक्षिण होगी। गुरु व गणपति पूजन के बाद एक पृथक बाजोट पर सफेद वस्त्र बिछाकर एक लोहे या स्टील के पात्र में धूप का अंकन काजल से करके उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दी जाए, और हाथ जोड़कर निम्न ध्यान मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। धूम्रामतित्व सतीत्व पूर्ण सासुगम्य सौभाग्यदात्री सदैव करुणामयी। इसके बाद उस सुपारी को माँ धूमावती का रूप मानते हुए अक्षत, काजल, भस्म, काली मिर्च और तेल के दीपक से उबली हुई उड़द और फल का नैवेद्य द्वारा उनका पूजन करें। तत्पश्चात उस पात्र के दाहिने अर्थात अपने बाईं ओर एक मिट्टी या लोहे का छोटा पात्र स्थापित करें। उसमें सफ़ेद तिलों की ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक दूसरी सुपारी स्थापित करें और निम्न मंत्र का ध्यान उच्चारण करें। ध्यान उच्चारण करते हुए माँ धूमावती के भैरव अघोर रुद्र का ध्यान करें। त्रिपाद हस्ते नयनम नीलाजनम चयोपम शूलाशिल सूचि हस्तम च घोर दंत्राष्टद हासनिनम। और उस सुपारी का पूजन तिल, अक्षत, धूप, दीप तथा गुड़ से करें तथा काले तिल डालते हुए ओम अघोर रुद्राय नमः इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। इसके बाद बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से निम्न मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए पूरे शरीर पर छींटा लगाएं। धूमावती मुखम पातुम धूम धूम स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजय पातु मालिनी नित्या सुंदरी कल्याणी हृदय पातु हसरीम नाभि देश के सर्वांग पातु देवेशी निष्कला भगमालिना सुवर्णन्यम कवचम दिव्यम यम पठेद भक्तिम संयुक्त सौभाग्यमयम तम प्राप्ते जाते देवी तुरम ययो। इसके बाद जिस थाली में माँ धूमावती की स्थापना की, उसी थाली में सुपारी को अक्षत और काली मिर्च मिलाकर निम्न मंत्र की आवृत्ति 11 बार कर लीजिए, अर्थात क्रम से हर मंत्र 11 बार बोलते हुए अक्षत मिश्रित काली मिर्च डालते रहिए। ओम भद्रकाले नमः, ओम महाकाले नमः, ओम डमरुवाद्यकारिणे देव्य नमः, ओम सफरिन्नया देव्ये नमः, ओम कंटकताहासिन्याय नमः, ओम धूमावत्ये नमः, ओम जगत्कत्र्ये नमः, ओम स्वरूपहस्ते नमः। इसके बाद निम्न मंत्र का जप रुद्राक्ष माला से 21, 51 या 125 माला करें। यथांश मंत्र जप के बाद मिट्टी या लोहे के हवन कुंड में लकड़ी जलाकर 108 बार घी व काली मिर्च के द्वारा आहुति दें। आहुति के दौरान ही आपको आपके आसपास एक तीव्रता का अनुभव हो सकता है, और पूर्ण आहुति के साथ अचानक मानो सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद आप पुण्य स्नान कर सोने के लिए जाएं, और दूसरे दिन सुबह आप सभी सामग्री को बाजोट पर बिछाकर वस्त्र के साथ विसर्जित कर दें।
और जप माला को कम से कम 24 घंटे नमक मिश्रित जल में डुबा कर रखें और फिर साफ जल से धोकर उसका पूजन कर अन्य कार्यों में उसे प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने में स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि आपने किया क्या है, कैसी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं। ये तो स्वयं अनुभव करने वाली है। देवी धूमावती को आज तक कोई योद्धा युद्ध में नहीं परास्त कर पाया, तभी देवी का कोई संगी नहीं है। तो यह थी माँ धूमावती की पूर्ण साधना। जय श्री महाकाल। आदेश 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 गुरु जी को।